नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। इस आयत मुबारक से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ना कितना ज़रूरी है और दुरूद सलाम की अहमियत का हमें अंदाज़ा होता है कि दुरूद सलाम पढ़ना पहले अल्लाह ताला अपने आप पे लाज़िम करता है, फिर बाद में फरिश्तों पे। उसके बाद हज़रत इंसान को हुक्म दिया गया है कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ें। आज मैं आपसे दौलतमंद होने का ख़त्मी नबवी वजीफ़ा बयान करने लगी हूँ। ये शख्स नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अपने फ़क्र फ़ाक़ा की शिकायत अर्ज़ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया, जब भी तू अपने घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम कहो, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो। फिर सूरह इखलास पढ़, इसके बाद मुझ पर सलाम कहो। जिस सुनकर वो शख्स चला गया और उस नुस्खे पर अमल करने लगा तो कुछ ही अर्सा के बाद अल्लाह ने इस पर रिज़्क़ की बारिश बरसा दी। दौलत के दरवाजे इसके लिए खोल दिए गए, हत्ता कि इसके रिज़्क़ में इसके हमसायों और रिश्तेदारों को भी हिस्सा मिलने लगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सुभान अल्लाह, कितना आसान वजीफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाया है। हाँ, जितना आसान और सहल ये वजीफ़ा है, इतने ही इस पर अमल करने वाले लोग इंतहाई कम हैं। मैंने अपने एक दोस्त को ये वजीफ़ा बयान फरमाया तो वो कहने लगी कि मैं तो घर में कई मरतबा दाखिल होती हूँ और निकलती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस में काम करती थी, घर के साथ ही उसका ऑफिस था जहाँ पे काम करती थी। अब क्या मैं हर मरतबा घर वालों को सलाम करूँ? मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, हर मरतबा सलाम करना है। तो कहने लगी, मुझे शर्म आती है, घर वाले भी कहेंगे कि पागल हो गई है जो बार बार आते जाते सलाम कर रही है। इसलिए अर्ज़ करी हूँ कि इस वजीफ़ा पर अमल करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हाँ, जिसने अमल किया अल्लाह ताला ने इसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम गैब से फरमा दिया और इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ मिला कि इसके अपने वहम गुमान में ना था। रुपये की रेल पे रहेगी इस पर तो कभी तंगी महसूस ना होगी। शर्त यह है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस पर अमल करें, जल्दबाजी ना करें। हमारी नीयत में फतूर आ सकता है, लेकिन मेरे आका काली कमली वाले का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता। लिहाजा अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, जो अमल करेगा वही इसके फ़ायदे को पाएगा। और बीबियाँ बहनें जो घर से बाहर नहीं निकलती वो इस वजीफ़े पर अमल इस तरह कर सकती हैं कि जब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएँ तो दिल में सलाम कहें और सूरह इखलास पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक पढ़ें। इस तरह वो भी इस अमल में शामिल हो सकती हैं और उन पर भी वही फ्यूज़ और बरक़ात ज़ाहिर होंगी जो मर्द हज़रात पे होंगी। इसलिए वो भी इस तरीके पर अमल करें। हाँ, रिज़्क़ में इज़ाफ़े का और क़ुरबानी का एक और लाजवाब अमल आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। वालिदैन से मोहब्बत और एहतराम से पेश आना रिज़्क़ में इज़ाफ़े का सबब बनता है। आप अपने वालिदैन से मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ, उनके साथ कभी सख्ती ना करें और ना ही उन्हें झिड़कें, क्योंकि कुरान पाक में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करो जैसे कि उन्होंने बचपन में तुम्हारे साथ किया था और ना ही उन्हें झिड़को और जो वो हुक्म दे तो उस पर अमल लाने की कोशिश करो, मुकम्मल तौर पे कोशिश करो। बाप का भी एहतराम करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वालिद को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है और माँ के तो कदमों के नीचे जन्नत है ही। इसलिए जब हम इनकी खिदमत खलूसियत नीयत से करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा और रिज़्क़ में फरवानी होगी और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और जो कर्ज़ वगैरह है वो भी उनकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला उतर जाएगा। अमल करने का तरीका ये है कि आप जब भी काम पे जाएँ, ऑफिस जाएँ या जिस जगह भी जाएँ तो सबसे पहले अपने वालिदैन के कदमों को छूकर वो हाथ चेहरे पे फेर लें। फिर आप काम पे जाएँ, देखिए कैसे आपकी रेल पेल होती है। अगर वालिदैन हयात नहीं हैं, फ़ौत हो चुके हैं, तो उनकी कब्रों पे जाएँ, उधर जाके कब्र पे हाथ फेरें और चेहरे पे फेर लें, फिर कारबर पे जाएँ। अगर कब्रिस्तान नहीं जा सकते और कब्रिस्तान दूर हैं
ٹائم نہیں ہے تو آپ گھر میں دعا مانگیں، چہرے پہ ہاتھ پھیریں اور پھر قبرستان جائیں، دیکھیں آپ کے رزق میں کیسے برکت و کشیدگی آتی ہے۔ ان طریقوں پر عمل کرنے سے آپ کے رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اضافہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔